आयरन की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए सेब में पाई जाती है। मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफ़ेद होना किसके कारण होता है? जिंक की कमी के कारण होता है। पीताम्बरी एक प्रजाति है, किसकी प्रजाति है? ऑप्शन नंबर सी सरसों की। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी गोल्ड 198, रेटिना 2 सुमेलित नहीं है। बाकी जो है आपका ऑप्शन नंबर ए कोबाल्ट 60 ये सुमेलित है। ऑप्शन नंबर बी आयोडीन 131 थायराइड ये भी सुमेलित है। फास्फोरस 32 श्वेत रक्तता का उपचार है जो ये भी सुमेलित है। सुमेलित नहीं है ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है जीरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो ये होता है वृद्धि के अध्ययन से। नीलापट्टम पक्षी विहार स्थित है आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। लंबाई की निकटतम इकाई कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर डी थर्मीमीटर। एक समान गति वाला पिंड एक क्या होता है? उसमें होता है एक समान वेग। समुद्र में प्लवन करते समय आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1/10। अपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो इसको प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। आर्द्रता को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। सीटी स्कैन में प्रयोग में लाई जा सकती है। सीटी स्कैन प्रयोग में लाई जा सकती है। इसका ऑप्शन हो जाएगा एक्स किरणें। इसको एक्स किरणें के तहत ठीक किया जाता है। इसके बाद है एक जैव पद्धति जिसमें पराशर ध्वनि का उपयोग किया जाता है। एक जैव पद्धति जिसमें पराशर ध्वनि का प्रयोग किया जाता है, यह उपयोग किया जाता है, यह होता है सोनोग्राफी। क्या होता है? सोनोग्राफी। इसके बाद चलते हैं परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण पर आधारित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सीजियम पे। किस पे? सीजियम पे। 14 क्वेश्चन नंबर 14 विद्युत चालकता की यूनिट क्या होती है? विद्युत चालकता की यूनिट क्या होती है? तो इसकी यूनिट होती है सी महो। फोटोवोल्टिक सेल होते हैं। कैसे होते हैं फोटोवोल्टिक सेल? कैसे होते हैं? ऑप्शन जो होगा इसका होगा सौर सेल होते हैं। क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर ए सौर सेल होते हैं। समुद्री जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? समुद्री जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? तो ये होगा आसवन प्रक्रिया द्वारा समुद्री जल को शुद्ध किया जा सकता है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 17 पे। पुरानी किताबों का कागज़ भूरा किस कारण होता है? पुरानी किताबों का कागज़ भूरा किस कारण होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेलुलोज के ऑक्सीकरण से क्या होता है? भूरा हो जाता है। जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्या होता है? फ्लोरीन होता है। ऑप्शन नंबर ए। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? ऑप्शन नंबर सी H2SO4। शुद्ध सोने कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी 24 कैरेट का।
हाइड्रोजन के जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो ये जो बनता है पानी बनता है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? तो ये हो जाएगा सेलुलोज। सेलुलोज प्राकृतिक बहुलक है। नीलगाय निम्नलिखित में से किस कुल में आती है? नीलगाय निम्नलिखित में से किस कुल में आती है? तो ये आती है डी, हिरण के कुल में आती है। मानव रक्त की श्यानता का कारण है। मानव रक्त का श्यानता क्या है? कारण है रक्त में प्रोटीन होना। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो ये थे मीर जाफर। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये थे दयानंद सरस्वती। एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये कराए थे ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण प्रथम ने। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये होते हैं लोकसभा के प्रति। PLI, सॉरी इसमें लिखा गया है PIL होगा, इसका होगा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ऑप्शन नंबर ए। प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये हो जाएगा जर्मनी में। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो ये होता है 22 दिसंबर को। उसके बाद है उत्तर पूर्व मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है? उत्तर पूर्व मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 34। सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों का अध्यक्षों का चयन। सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैंक बोर्ड ब्यूरो। क्या होगा? बैंक बोर्ड ब्यूरो। नाबार्ड अस्तित्व में आया। नाबार्ड कब अस्तित्व में आया? तो ये आया 1982 में। ऑप्शन नंबर डी। गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया। गरीबी के संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया ऑस्कर लुईस द्वारा। किसके द्वारा? ऑस्कर लुईस द्वारा। बहुआयामी निर्धारणता सूचांक में सम्मिलित होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा, तीसरा जीवन स्तर। तो बहुआयामी निर्धारणता सूचांक में तीनों सम्मिलित होता है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है श्रीहरिकोटा द्वीप निकट है। किसके निकट है? तो केरल के निकट है। क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है। क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है स्पेस शटल में। स्पेस शटल में। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? ये किए थे डॉक्टर एलन M.A. ट्यूरिंग ने। ऑप्शन नंबर ए। माउस को
2 बार क्लिक करने पर सूचना जाती है। किस में जाती है सूचना? CPU में जाती है। कहाँ जाती है? CPU में जाती है। संगणक साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर बी। साइबर क्राइम कार्य है। साइबर क्राइम कार्य क्या है? ऑल हो जाएगा इसमें। हैकिंग, स्टॉबिंग, सर्विसिंग आयात की मनाही। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय हो जाएगा जेनेवा। ऑप्शन नंबर सी। विश्व पर्यटन संगठन मुख्यालय कहाँ है? विश्व पर्यटन संगठन मुख्यालय कहाँ है? तो ये हो जाएगा मैड्रिड में। ऑप्शन नंबर सी। नाटो का स्थापना वर्ष क्या है? तो नाटो का स्थापना वर्ष जो है वो है ऑप्शन नंबर सी 1949। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है? तो यह है गुरुग्राम में। निम्नलिखित में से कौन सा सापेक्षी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सापेक्षिक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोल्डन महासागर। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्य जीव अभयारण्य अवस्थित है? ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद आते हैं निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये जितनी घटनाएं हैं इनको सीरीज में करना है। तो सबसे पहले क्या होगा? तो सबसे पहले हो जाएगा वन्य जीव अभयारण्य, उसके बाद होगा प्रोजेक्ट टाइगर, उसके बाद होगा प्रोजेक्ट हाथी, उसके बाद होगा जैव विविधता। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय प्रदूषक है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्मॉग। निम्नलिखित में से कौन सा स्ववासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? तो ये हो जाएगा वनस्पति बाग। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो इसमें से सही सुमेलित है जो ऑप्शन नंबर सी केरल रबर है। सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है ऑप्शन नंबर डी सोयाबीन के दाने में। उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिला में स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेरठ में। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधे का अनुसंधान संस्थान स्थित है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर डी। सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है। ऑप्शन नंबर ए यूएनओ द्वारा। ढींग एक्सप्रेस क्या है? ऑप्शन नंबर बी हिमा दास का मोहल्ले का नाम। इसके बाद है ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह होता है बी नंबर होगा 16 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा अकेडमी अवस्थित है। आंतरिक सुरक्षा अकेदमी अवस्थित है
ये है माउंट आबू में। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, संजय बारू। भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो हो जाएगा मैसूर, ऑप्शन नंबर बी। नौसेना विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था बी 1946 में। पर्वत शिखर महोत्सव किस देश में है? पर्वत शिखर महोत्सव जो है ये नेपाल में है, ऑप्शन नंबर बी। भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र है, यह किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद अली जिन्ना। पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो यह गांधार शैली के नाम से जाना जाता है। भारतीय गणतंत्र का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होते हैं राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए। मेसेडा पठार कहाँ अवस्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पेन में अवस्थित है। प्रथम विश्व पृथ्वी दिवस की शुरुआत यूनाइटेड नेशन द्वारा ग्लैड नेल्सन की अध्यक्षता में कब की गई? तो ये हो जाएगा 1970 में, ऑप्शन नंबर बी। क्रिकेट का वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। लंदन का वेम्बले स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? लंदन का वेम्बले स्टेडियम जो है किस खेल से संबंधित है? तो ये है फुटबॉल से, ऑप्शन नंबर सी। वैदिक युग में अनस किसका परिचायक था? ये था ऑप्शन नंबर ए, बैलगाड़ी का परिचायक था। खालसा पंथ का आरंभ किस सिख गुरु ने किया था? तो ये हो जाएगा बी, तेग बहादुर ने। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 280 में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। डिलीवरी नामक किस क्षेत्र की कंपनी है? यह किस क्षेत्र में कार्य करती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोरियर क्षेत्र में।